हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा बुनाई डिज़ाइन बहुत आसान और बेहद खूबसूरत है। ये देखिए, इसे आप अलग अलग एंगल से देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा। बनने में बहुत आसान है और बैक साइड से भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए, ऐसे दिखेगा जैसे छोटे छोटे से हार्ट्स जो है जाली के बीच में बने हो। तो दोनों तरफ से इसे यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 9 के मल्टीपल में 4 फंदे एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 9 + 4। तो मैंने यहाँ पे 49 स्टिचेस लिए हैं, 49 फंदे लिए हैं। और अभी हम इसे 22 फंदों पे सीखेंगे। 22 स्टिचेस पर हम इसे बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने ये 22 फंदे लिए हैं, 22 स्टिचेस। जो हमारी फर्स्ट रो होगी ये फाउंडेशन रो होगी, जिसे हमने रिपीट नहीं करना है। फाउंडेशन रो, बेसिक रो, उसके लिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब जो हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, देखिए, पहले 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 7 फंदे सीधे, पर्ल टू निट 7, 2 3 4 5 6 7। और ये 9 फंदे पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 7 फंदे सीधे। तो 3 फंदे रहने तक हमने ये रिपीट करते हुए चलना है। 2 उल्टे, 7 सीधे, 3 4 5 6 7। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, जिसमें से 2 उल्टे बुने जाएंगे सिमेट्री के लिए और एक फंदा लास्ट एज स्टिच सीधा। तो ये फाउंडेशन रो हमने राइट साइड से की। रॉन्ग साइड से जैसे फंदे हमारे हैं वैसे ही बुने जाएंगे, जैसे दिख रहे हैं। जो 2 उल्टे उस तरफ से बुने थे, इस तरफ से वो 2 सीधे आ जाएंगे और ये 7 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और ये 9 फंदे अब हम रिपीट करते हुए चलेंगे। 2 सीधे, 7 उल्टे, 2 सीधे। तो लास्ट के 3 फंदों तक पहले ऐसे ही बुनते जाएंगे। तो देखिए, हमने ये जो है 7 फंदे उल्टे बुने। अब 3 फंदे बचे हमारे, इसको हम 2 सीधा और 1 उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करेंगे। तो फाउंडेशन रोज हमने इस तरह से बना ली है। अब देखिए, पैटर्न की रो फर्स्ट जो हमने रिपीट करनी है, पहली सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से राइट साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। ये 2 फंदे गैप के उल्टे आएंगे ही, ऐसे ही। ये जो हमने स्लिप किया, इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये जो 7 सीधे थे उसमें से 2 सीधे बुने। अब अगले 2 फंदों का फ्रंट लूप से 1 बनाएंगे ऐसे। अब 1 फंदा कम हुआ तो धागा आगे ला के जाली बनेगी। आगे के 3 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3। और यही हमने पूरी रो में रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, उसके बाद 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1 फ्रंट लूप से, धागा आगे, 3 फंदे सीधे। और यही रिपीट करते जाएंगे। तो लास्ट में फिर से 3 फंदे बचेंगे, 2 उल्टे, 1 सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी पैटर्न की रो 1 कंप्लीट हुई। बहुत ही आसान है। अब सेकंड रो, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, 2 फंदे सीधे आएंगे, ये 7 फंदे ये जो हैं ये उल्टे आ जाएंगे। तो यानी कि जैसे हैं फंदे वैसी ये रो बुनी जाएगी। फिर से 1 टू पर्ल 7। तो ऐसे ही हम ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, 2 सीधे 7 उल्टे बुनते हुए। अब देखिएगा, थर्ड रो, तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2। यहाँ से फिर से हमने पहले 2 फंदे सीधे बुने थे, फिर 2 का 1 किया था। इस बार हम 1 ही फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का फ्रंट लूप से 1 बनाएंगे ऐसे। धागा आगे ला के जाली बनाएंगे, जो 1 फंदा कम किया। अब जो पुरानी जाली थी, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। यहाँ पे एक और जाली बनेगी, धागा आगे लाकर अगले फंदे को बिना बुने उतारा, उसके अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और बिना बुने वाले को ऊपर से पास कर देंगे। और फिर 1 फंदा सीधा। और यही हमने अब पूरी रो में रिपीट करना है। देखिए, फिर से जो रिपीट करना है, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदों का 1, धागा आगे ला के जाली बनेगी, 1 फंदा सीधा बुना जाएगा। फिर से धागा आगे लाएंगे, अगले 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1।
जैसे मैंने बताया एक स्लिप और एक सीधा बुनकर भी कर सकते हैं और इस तरह से स्लिप स्लिप करके भी कर सकते हैं। एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में ऐसे हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट के फिर 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा जाएगा। रॉन्ग साइड से हमने फिर से जैसे रो 2 बुनी थी, रो 4 भी वैसे ही बनेंगे। एक फंदा जो है वो स्लिप करने के बाद 2 सीधे 7 उल्टे, 7। तो ये रो पहले हम पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 4th रो कंप्लीट करने के बाद 5th रो 5वीं सिलाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे आएंगे, ये 1 2, धागा पीछे ले जाएंगे। अब 2 फंदों का डायरेक्ट जो है एक बना लेंगे। पहले हमने 2 सीधे बुने, फिर 2 का एक किया, फिर 1 सीधा बुना, 2 का एक किया। अब हम सीधे 2 का एक कर देंगे उल्टे बुनने के बाद। फिर धागा आगे लग के यहाँ पर जाली बनेगी और ये बीच के 3 फंदे सीधे जाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे धागा आगे लग के जाली बनेगी और अगले फंदों को हमने स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक कर देना है, ऐसे ऐसे इसके। तो यानी पहली रो में हमने जो थी 1 जाली बनाई, फिर 3rd रो में 2 जाली बनाई, फिर 5th रो में 2 जाली बनाई, लेकिन बीच में 3 फंदा है। अब फिर यही रिपीट करना है, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदों का एक, धागा आगे लग के जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से धागा आगे लग के जाली और 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक। फिर जब पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे, लास्ट में 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा जाएगा हर बार की तरह। तो ये हमारी 5th रो कंप्लीट हुई। 6th रो छठी सिलाई फिर से वैसी बुनेंगे जैसे फंदे दिख रहे हैं। तो अब ये 6th रो हम पहले पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए 7th रो 7वीं सिलाई, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 2 फंदे तो उल्टे आएंगे, जो हमारा रिपीट होना पैटर्न। स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये जो हमारे 7 फंदे हैं, इसमें से हम 4 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे बुने, 3 फंदे इस तरफ हैं। अब जो पहले वाली जाली है ऊपर वाली, यहाँ से हम एक लूप निकालेंगे इस तरह से। बिल्कुल भी इसे टाइट मत कीजिएगा, लूज लूप निकालना है, 1। अब नीचे वाली जाली से निकालेंगे 2, फिर जो फर्स्ट जाली थी हमारी 1st रो पे, वहाँ से निकालेंगे 3, फिर ये 2nd रो की दूसरी जाली, 3rd रो की दूसरी जाली, फिर 5th रो की दूसरी जाली। तो टोटल हमने 5 लूप्स निकाले, 5 लूप्स इस तरह से निकाल लिए। अब अगले जो 3 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, 1 2 3, और यही हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर 1st रो में से ऊपर में से ये लूप निकाला, फिर यहाँ से लूप निकालेंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे, ये वी शेप में बन गया है जाली हमारी जो है। अब फिर यहाँ से निकालेंगे और फिर यहाँ से। बस आपको ये ध्यान रखना है, लूप को बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना और एक जैसा टेंशन रखना है लूप का, ना लूज ना टाइट, इस तरह से। अब फिर अगले 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 3। कोशिश कीजिएगा यहाँ पे धागा ज़्यादा मत खींचेगा, नहीं तो आपके लूप्स जो है वो टाइट हो जाएंगे। अब इसके बाद ये जब पूरी रो में रिपीट करेंगे, फिर से लास्ट में 2 उल्टे और 1 सीधा आएगा। अब इस बार हमारी जो रो 8th है, 8वीं सिलाई, इसे ध्यान से देखिएगा रॉन्ग साइड से। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे तो ये सीधे बुने जाएंगे, 1 2, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, 1 2 3। अब ये जो हमने 5 लूप्स निकाले थे, इन लूप्स को हम बिना बुने उतार लेंगे। देखिए स्लिप कर लेंगे, बुनेंगे नहीं। फिर अगले जो 4 उल्टे फंदे हैं, इस तरफ से उस तरफ से सीधा बुना था इन्हें हमने, तो धागे को थोड़ा सा टाइट रखते हुए हम इन 4 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो इस रो में हमने सिर्फ ये चेंज किया कि जो लूप्स हमने उठाए थे उन्हें बुना नहीं है, बिना बुने उतारा है। फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर लूप्स को बिना बुने उतारेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 4 फंदे ये उल्टे आ जाएंगे,
थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा। 2 3 4, तो पूरी रो में करते जाएंगे। लास्ट में 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा आ जाएगा। तो 8th रो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब 9th रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे। अब जो ये 4 सीधे फंदे हैं इसमें से पहले हम 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुने। जो ये चौथा फंदा है इसे बिना बुने उतारेंगे ऐसे। और ये जो 5 लूप्स हैं ये, इन्हें हमने बैक लूप से 5 का 1 करना है पहले ऐसे। फिर जो ये लूप निकला हमारा इसको एक बार बुनेंगे और जो बिना बुने वाला फंदा है इसे ऊपर से पास कर देंगे। फिर अगले 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने इस तरह से ये क्लस्टर सा बनाया। फिर से देखिए, 2 फंदे उल्टे, जो 4 फंदे हैं उसमें से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। जो चौथा फंदा है इसे बिना बुने उतारा। फिर इन 5 लूप्स को उतारेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। और बैक लूप से इस तरह से 5 का 1 करेंगे। फिर जो ये 1 बनाया इसको एक बार बुनेंगे सीधा बैक लूप से। और फिर जो हमने बिना बुने फंदा उतारा था इसे ऊपर से निकाल देंगे, क्योंकि हमें 7 के 7 फंदे जो है वो मेंटेन करके रखना होगा इसलिए। अब फिर ये 3 फंदे हमारे सीधे, पूरी रो में यही करते जाना है। लास्ट में फिर से 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख सकते हैं, रिवर्स करके। तो ये हमारी जो थी 9th रो 9वीं सिलाई कंप्लीट हुई। 10th रो 10वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब फिर से इस रो में वही आएगा, 2 फंदे सीधे 7 फंदे उल्टे, निट टू पर्ल 7। तो ये रो पहले हम बना लेते हैं पूरी। तो फ्रेंड्स हमारी ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और इन्हीं 10 सिलाइयों को 10 रोज़ को हमने रिपीट करना है। ये जो हमने फाउंडेशन रो बनाई थी ये नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं इसलिए बताऊंगी ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे जो हमने फर्स्ट रो में किया था। फिर 2 फंदे सीधे ऐसे, फिर 2 फंदों का 1 करके धागा गिलाया और जाली बन गई। फिर 3 फंदे सीधे। तो ये 1 से लेकर 10 तक की सिलाइयों को ही हमने जब बार बार रिपीट करना है तो ही हमारा ये प्यारा सा पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। और बहुत जल्दी बनता है, बहुत आसानी से बनता है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका खाली इतना सा बॉर्डर बना के आगे प्लेन भी बुन सकते हैं। जैसे आपको इस पैटर्न को अपने प्रोजेक्ट में जो है प्लेस करना है वैसे कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए चैनल से, देखते रहिए निटिंग लाइफ। थैंक यू।